राउज एवेन्यू के स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो जूनियर गर्ल्स की कविता प्रतियोगिता चल रही थी उसमें मुझे निर्णायक की भूमिका अदा करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में एक छोटी सी टिप्पणी के साथ एक छोटी सी कविता, जब तक कि आपका पूरा निर्णय तैयार होता है। आज की प्रतियोगिता के स्तर के बारे में कहूँ तो आज की प्रतियोगिता का स्तर वस्तुतः बहुत ही बढ़िया रहा। उसकी वजह कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ये था, जनरल पॉइंट्स बताऊंगा जिससे निर्णय पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, कि कोई भी बच्चा अटका नहीं। कुल मिलाकर सब बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी थी कि कठिन शब्द होते हुए भी उनको पूरी की पूरी कविता कंठस्थ थी। ये प्रतियोगिता का एक सबसे अच्छा स्तर होता है कि एक भी बच्चा अपनी उस पूरी कविता को सुनाए बिना नहीं गया और एक भी शब्द को रिपीट नहीं करना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि कविता को प्रस्तुति करते समय एक बात दिमाग में आती है कि उस कविता के शब्दों के साथ साथ आपके शारीरिक हाव भाव भी व्यक्त होने चाहिए। और उसमें भी आज के सभी बच्चों ने अभिनय के माध्यम से कहें या संकेतों के माध्यम से कहें या फेशियल इंप्रेशन के माध्यम से कहें, और कुछ बच्चों ने तो रोने और हंसने तक की एक्टिंग करके यहाँ पर दिखाई है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी कि उनकी कविता आप तक पहुंचे। तीसरी बात, एक विश्वास की बात होती है। बच्चा जब बोलने के लिए जाता है तो उस कविता के साथ अपने आप को एक रूप नहीं कर पाता, विश्वस्त नहीं कर पाता। कभी थोड़ा सा डगमग होता है, कभी थोड़ा सा भटकता है, कभी थोड़े से पांव कांपते हैं, और कभी थोड़ा सा उसे लगता है कि जल्दी से बोल दूं, कभी चाहता है कि धीरे से बोल के खत्म कर दूं, कभी घंटी से डरता है, कभी दर्शकों के साथ थोड़ा सा प्रभावित होता है। लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जिसे किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़ा हो। कितने एक बच्चे ने तो तेजी से बोलते बोलते और अपने भाव व्यक्त करते करते अपने आप में इतना खो गया, नाम नहीं लूंगा, कि उसका गला सूख गया। लास्ट में हमको सूखे हुए होंठ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बच्चे का उत्साह कम नहीं हुआ। बच्चे ने अपनी कविता उसी उत्साह से पूरी की। कितनी बड़ी बात है। उस बच्चे को बहुत बहुत शाबाशी। और उसके बाद सबसे आखिर में 2-3 बच्चों ने कविता को गीतात्मक प्रस्तुति के रूप में व्यक्त किया, और उसमें भी बड़ा कठिन होता है। कविता को पढ़ना और सुनाना बहुत आसान है, लेकिन कविता को गीत बनाकर प्रस्तुत करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस बच्चे ने इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा उस गीत के माध्यम से भी कि वो गीत आपके हृदय तक उतर गया। कविता की जो भावना थी ना, वो दिल से समझ आ रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, आगे बढ़े, और निर्णय तो जो होगा सो होगा, उससे डरने की कोई बात नहीं है। आप सचमुच में कविता में सिद्धस्त हैं और सभी शाबाशी की बात। अब आखिर में बात मेरी कविता की। तो मैं लिखता हूँ, काफी समय से लिखता हूँ, और आज स्पेशली बच्चों के लिए ही लिखी है। इस प्रतियोगिता में मुझे आना था तो आप ही सब बच्चों के लिए लिखी है। तो शीर्षक भी रखा है, हम भारत के बच्चे हैं। सुनाता हूं। हम भारत के बच्चे हैं, चौड़े हमारे सीने हैं, हौसले हमारे हैं बुलंद, विश्व गुरु देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं। पैदा होते ही मिलते हैं विरासत में संस्कार, ऋषियों की पावन धरा वाला मिलता संसार। पावन नदियां करती यहाँ पर निर्मलता प्रचार, हर घर को शुद्ध बनाता है यज्ञ मंत्र उच्चार। सबसे पहले माता पिता का निश्चल मिलता प्यार, गुरु तदंतर विद्यालय में कर देते पूर्ण सुधार। इसीलिए तो सारे जग में कर्म हमारे अच्छे हैं, विश्व गुरु देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं।
इंद्रियों पर नियंत्रण वाला गुरुकुल अब भी याद है। अच्छी शिक्षा पाने वाला वन गमन भी खास है। मित्रों हेतु न्योछावर सब हम ही याद दिलाते हैं। राम, कृष्ण, गौतम, गांधी हम ही तो कहलाते हैं। पूरी शक्ति से लड़कर दुश्मन को मार गिराते हैं। खून पसीने से अपने पर्वत में राह बनाते हैं। आर्यभट्ट हो या महाराणा, पुरुष हमारे पक्के हैं। विश्वगुरु देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं। हमने सीमा की रक्षा करने में गोली खाई है। हमने सीमा की रक्षा करने में गोली खाई है। देश को आगे ले जाने की दिल में अलख जगाई है। गली मोहल्लों में हमने तो सेवा समूह बनाए हैं। जहां जरूरत होती है हम दौड़ दौड़ कर आए हैं। कठिन परीक्षा पास कर हमने उच्च पदों को पाया है। विश्व के दूसरे देशों में भी प्रतिभाओं ने नाम कमाया है। सीमा पार तक जुड़े हुए हमारे दिल के धागे हैं। विश्व गुरु है देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं। सीमा पार तक जुड़े हुए हमारे दिल के धागे कच्चे हैं। विश्व देश है, विश्व गुरु है देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं। बहुत देखे हैं हमने हैजा, चेचक और मलेरिया रोग। सबसे हमें बचाते आए हमारे आयुर्वेद और योग। घर के बड़े बूढ़े हमारे वैद्य की उपमा पाए हैं। दादी नानी के नुस्खों ने बच्चे स्वस्थ बनाए हैं। मसालों का उचित उपयोग, जीभ पर कंट्रोल लगाते हैं। फास्ट फूड से आज भी बचते घर की रोटी खाते हैं। तन मन दोनों से तभी तो स्वास्थ्य हमारे अच्छे हैं। विश्व गुरु देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं। हमको नहीं कीचड़ में धंसना, पाश्चात्य में नहीं है फंसना। खान पान या नाच गान हो, दिनचर्या में अपनी हंसना। कुसंगति, कुविचार, कुआदत, कुव्यवहार और क्रोध से बचते। जिम्मेदारी अपनी को समझते, बुद्धिमता से निर्णय रचते। हाँ, मैं एक बार थोड़ा सा एक बुक ले लेता हूँ। तो नहीं कीचड़ में धंसना, पाश्चात्य में नहीं है फंसना। खान पान या नाच गान हो, दिनचर्या अपनी में हंसना। कुसंगति, कुविचार, कुआदत, कुव्यवहार और क्रोध से बचते। जिम्मेदारी अपनी को समझते, बुद्धिमता से निर्णय रचते। लक्ष्य पर रखते ध्यान मगर हमको नहीं अभिमान है। साथी बनकर हम हाथ बढ़ाते, ये रिश्तों की शान है। मीडिया के सब चोचले विद्यार्जन तक नहीं अच्छे हैं। विश्व गुरु है देश हमारा, हम भारत के बच्चे। शपथ हमने देश भूमि पर सर्वस्व न्योछावर की खाई है। परिवार, समाज और तदंतर देश की बारी आई है। प्रयास हमारे कम न होंगे, प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। प्रौद्योगिकी हो या विज्ञान, चंद्रमा पर ध्वज लहराएंगे। चलने वाले चले हमेशा, हम तो कर्मठ कहलाएंगे। इस भारत को हम हरदम आगे आगे ले जाएंगे। फौलादी इरादे हैं हमारे, जो बाधाओं को थके हैं। विश्व गुरु है देश हमारा, हम भारत के बच्चे हैं।